समस्या भी बतानी पड़ेगी, समस्या भी बतानी जरूरी है। शादी को 22 साल हो गए हैं आपके, अभी तक कोई बच्चा नहीं है। जाने कितने भाई हैं, 8 या हजारों की संख्या। मेरा तो कम से कम मुझे अंदाजा है कि 1 महीने से पहले नंबर ही नहीं आएगा। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल और मैं इस समय पंडोखर धाम में हूँ, जहाँ हमारे साथ पंडोखर धाम में तमाम भक्तों से मुलाकात हो रही है। एक भक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कहाँ से आएंगे? दिल्ली। क्या नाम है आपका? शीतल। पूरा नाम क्या लिखते हैं? शीतल ही लिखती हूँ। तो शीतल जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शीतल जी, कब से आप यहाँ पर आई हैं पंडोखर धाम? 30 तारीख। 30 तारीख को आई थी, 30 अप्रैल को। हाँ। तो क्या आप गुरु जी से मुलाकात हुई आपकी? हाँ जी, हो गई है। कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा। क्या समस्या थी आपकी? समस्या भी बतानी पड़ेगी, समस्या भी बतानी जरूरी है। हाँ। आपको लगता है कि यहाँ पर जो भक्त आ रहे हैं उनकी समस्या का सॉल्यूशन हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, यूट्यूब पे जो दिखा रहे हैं वो फर्जी तो नहीं है? नहीं, हकीकत है, सामने होता है हमारे। हाँ, मेरे आंखों सामने हुआ है कई बार। मैं यहीं पर रह रही हूँ, कितने दिन हो गए मुझे रहते। मैं तो रोज़ दरबार में बैठती हूँ। तो जो जी, मैं जिला हाथरस, गांव नगला रती, नाम अच्छा बघेल है मेरा। अच्छा बघेल, आप अच्छा बघेल जी किस समस्या को लेकर आप? मैं ये समस्या लेकर आया हूँ। ये श्री पंडोखर धाम जो है, यहाँ मैं सुनता हूँ, कुछ लोगों से भी मैंने सुना है, मैं अपने यूट्यूब पे भी देख रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। फिर मैं यहाँ मतलब कुछ समस्याएं ऐसी घर परिवार में पारिवारिक समस्या ऐसी होती हैं, तो पारिवारिक समस्याओं से हम भी जुटे हुए हैं और समस्याओं को लेकर हम अपना यहाँ कुछ सोच कर आए हैं पंडोखर धाम पर। इसके पहले कहाँ हो गए? इससे पहले तो 50वीं जगह जिसने बताया, जहाँ भी बताया वहाँ हम पहुँचे, लेकिन हमें वहाँ कहीं भी कोई संतोषजनक हमें कोई मतलब कोई सहूलियत नहीं मिली। अब यहाँ हम अपनी सच्चाई देख रहे हैं, हम तो अपने फ़ोन पे ही देखते हैं सच्चाई तो है ही है। सच्चाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नहीं, यूट्यूब पे जो दिखा रहा है ये सच है या केवल फर्जी है, फेक है क्या? अगर फेंक होती तो यहाँ पब्लिक इतनी नहीं होती। सच्चाई है, सच्चाई तो कहीं ना कहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर ये फेंक होती या फर्जी होती तो पब्लिक इतनी नहीं होती। कुछ होती, आज होती कल नहीं होती। सच्चाई तो है, सच्चाई है। यूट्यूब पे देख रहे हैं, फिर उसके बाद हम अपनी आंखों से यहाँ आके देख रहे हैं। कुछ हमारे भाई बंधु भी आते हैं यहाँ। आपको कैसे पता चला? हमें हमारे भाइयों ने, कुछ भाई लोग हैं हमारे भाई बंधु, उन्होंने बताया। फिर उसके बाद हम यूट्यूब पे हम देख रहे हैं, उसके माध्यम से हम यहाँ आए हैं। आपको लग रहा है कि जो आप समस्या लेकर आए हैं वो समस्या का हल हो? यहाँ का नज़ारा देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ आने के बाद सारी समस्या ख़त्म हो जाएंगी। कितने की पर्ची कटवाई है? मैंने 2100 रुपये की पर्ची कटवाई है। कब कटवाई थी आपने? मैंने पर्ची, मैं तो पहली बार यहाँ आया हूँ, मैंने आज ही पर्ची कटवाई है। तो आपको लगता है कि यहाँ आज ही नंबर आ जाएगा? यहाँ तो आज नंबर नहीं आने वाला। मेरे जैसे पता नहीं जाने कितने भाई हैं, 8 या हजारों की संख्या में यहाँ आदमी है यहाँ। मेरा तो कम से कम मुझे अंदाजा है कि 1 महीने से पहले नंबर ही नहीं आएगा। तो आप 1 महीना क्या यहीं रहेंगे फिर? नहीं, मैं यहाँ 1 महीना तो नहीं रह पाऊँगा, लेकिन ऐसा है अगर मेरी समस्या होती मेरे भाई, तो मैं 2 दिन 4 दिन 6 दिन रुकता या लंबे मतलब पर्ची कटवाता। कुछ पति को है समस्या, मेरी पत्नी को है, मेरे बच्चों को है, उनको लेके आऊँगा। उन्हीं के माध्यम से मैंने पर्ची कटवाई है, उन्हीं के उद्देश्य से। उनको जब मैं लेके आऊँगा यहाँ, तब। तो आप 1 महीने का वेट के लिए संतुष्ट हैं? 1 महीने का नहीं, मैं तो 1 साल के लिए भी संतुष्ट हूँ। इसलिए संतुष्ट हूँ कि मैं यहाँ आकर के मैं अपनी आँखों से नज़ारा देख रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। तो ये अच्छा बघेल थे जो कि अपनी पारिवारिक समस्या को लेकर यहाँ पर आए हैं और इन्हें 2100 रुपये की रसीद भी आज कटवाई है, लेकिन इन्हें भी पता है कि नंबर हमारा इतनी जल्दी नहीं आएगा और ये 1 महीने का वेट करने के लिए सोच के रखा है कि 1 महीने तो इंतजार करना ही पड़ेगा। तो जो आप समस्याओं को लेकर हमें कमेंट करते हैं कि हमारा नंबर कैसे आएगा, कब आएगा, तो 1 महीने का इंतजार तो करना पड़ सकता है। और गुरुजी यदि कोई चमत्कार करते हैं और उनके लगता है कि हाँ कोई व्यक्ति है और उनके उसमें आ गया ध्यान में, तो नंबर 1 ही दिन में नंबर आ जाता है। तो इसका कोई निश्चित नहीं है नंबर कब आएगा, लेकिन ऐसे भक्त हैं हमारे पास जो 1 महीने का इंतजार करने के लिए तैयार रहते हैं, तो उनका नंबर तो आना ही है। आज नहीं तो कल समस्याओं का निराकरण होगा ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। शादी को 22 साल हो गए हैं आपके, अभी तक कोई बच्चा नहीं है, तो आपके यहाँ पुरुष को बच्चे होते हैं? पत्नी को होते? पत्नी आई नहीं? नहीं, आप बोल रहे हैं कि हमारी शादी को 22 साल हो गई है, बच्चा नहीं है।
तो हम उत्तर क्या देंगे? आपको होगा क्या देना चाहिए? बताओ भैया, आप तो बताओ। ये हंसी की भी बात भी है और मन प्रसन्नता की भी है। बच्चा इनको होना चाहिए। माता जी इनको नहीं, बच्चा तो हम लोगों को होता है। लेकिन सही बात है, देवताओं के सहयोग से, देवियों को के द्वारा ही भूलोक से संतान प्राप्त होती है। भूगर्भ से, भूगर्भ, भूलोक यानी भूगर्भ से अपन अनाज भी उगाते हैं, वो भी फसल है। ऐसे ही देवियां संतान देकर परिवार चलाती हैं, बल चलाती हैं और बीज को सुरक्षित रखती हैं। देवियों से बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं है। देवी मां के बराबर कोई भी शक्ति नहीं है। सबका भार देवी रखती है। तो पत्नी का नाम क्या है? सुषमा देवी। लेके आओगे तो पत्नी को चाहिए कि कोई और दाएं बाएं नहीं, कभी भी प्रसून करना चाहिए। प्रसून करता करते मैं फंस जाता है। तुम तो नहीं कह रहे भैया, मैं थोड़ा वीडियो तो बड़ा होता है, लोग कहते हैं कि हमारा पहले पर्चा बना दे, बता दे, सुना फिर बोला करें, लेकिन मजबूरी के हम नहीं बोल पाते। सुनिए, हेलो, कई लोग कहते हैं कि महाराज बच्चे हो जाएंगे, तथा पूजा जुड़वा हो जाएगा। अब हमने तो एक बोल दिया। अब उस व्यक्ति की 3 पत्नी, अब 3 पत्नी, 2 बाहर, 1 अंदर, और वो भगवान के सामने माला पहना चुका कमरे में। अब उसे बच्चा होगा, घर वाली के भाई नहीं, तो हमारे आपकी बात गलत चली गई। फिर हम ध्यान दिया, क्यों चली गई? सर तो भैया बताओ, राजनी कौन है? फलानी है भाई, वो है। हुआ क्या हुआ? मारा तो गया, तो हम झूठे हैं तुम। तो कभी भी प्रसन्न जब करो तो ऐसे बोलना चाहिए, महाराज जी हमारी शादी को इतने वर्ष हो गए हैं, आप हमारी पत्नी जो है मीरा को या संध्या को, जैसे भैया नाम दिया, हम चाहते हैं कि उनके गर्भ से एक सुख संतान प्राप्त हो। ये एक प्रसन्न। कई बाबाओं की बात खैर हो जाती है, आपसे नहीं समझते क्यों फैल होते, भगवान को पटक रहे, पहले तो अंधेरे पटकना आशीर्वाद, लेकिन हमारे चीला तो वही नहीं। अब चीला भी आया बाहर, अब घर तो हो नहीं, क्योंकि बात पत्नी मान चुका है। आप लोग थोड़ा उसको गलत तरीके समझ रहे हो, जो मैं भाषा बोल रहा हूँ, ये भाषा गलत नहीं है। यहाँ जितने बैठे हैं इसमें 60% ऐसे हैं जो बंद कमरा में दूसरे को मारा बनाए। नहीं, दरबार में आप देख लेना, ऐसे ऐसे केस आते हैं, मैं बताता हूं। सुनिए, भाग्य में संतान 2 है। स्त्री सुषमा उर्फ मेवा देवी को या मेव देवी को इलाज लेना पड़ेगा, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, और भाभी की मोड़ी की चुनरी चोरी गई है, ऐसा आप पर आरोप गलत लगाया गया है। उसके भी मोना के बच्चा नहीं है। यदि दोनों लोग अमावस्या करें तो भाभी आपकी भतीजी को और तुम्हारी पत्नी के पुत्र होगा आशीर्वाद। और तुम पर जो तंत्रवादा जादू टोना का आरोप लगाया गया तुम्हारी भाभी के द्वारा कि तुमने हमारी बच्ची की चुनरी चुराई तुम्हारे लोगों ने, और इसलिए हमारी बच्ची के बच्चा नहीं है, ऐसा कोई आरोप है आपके ऊपर? है? आपकी समस्या का समाधान होगा। और बबीता की मोड़ी है, समझ रहे हैं? बबीता की मोड़ी है, रामनिवास की मोड़ी है, और ब्लाउज उसका पेटीकोट आदि जो वस्त्र होते हैं, अंग वस्त्र जो होते हैं, उसका आप पर चोरी का आरोप है। उनका कहने का मतलब है आपके बच्चा न होने के कारण ये टोटका किया, इसलिए हमें मोड़ी के भी नहीं हो रहा, तुम्हारे भी नहीं हो रहा है। मैं कहता हूं आपकी भाभी को, मैं कहता हूं तुमसे, उनको ले आओ, परिवार मत तोड़ो। तुम्हारे घर में मसानी वादा है, और एक ही शक्ति के दोनों लोग शिकार है, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी भतीजी। ये दोनों लोग यहाँ आ जाएंगे तो पुत्र होगा आशीर्वाद। जितना हमने बता दिया, पूरे भारत में कहीं भी चले जाना, इसके ऊपर कोई भी 1 पॉइंट अधिक बता दे कोई, तो हमसे कहना। समझ रहे भाई? हनुमान जी कृपा से हनुमान जी सहायता करेंगे,
आपके पास में एक 3281 नंबर का नोट है। वह नोट आप सुबह आप ले जाएं साथ में, और उसके बदले दूसरे नोट से आप दूध जलेबी का वितरण पुष्पावती तट पर कराएं। और पत्नी शायद अगली बार आवे, भगवान चाहेंगे इसे कृपा होगी, अगर आपका कोई भी थोड़ा बहुत पुण्य होगा, तो पुण्य तो है, होगा क्या, तब तो यहाँ आए, तब तो अवसर मिल रहा है। यदि आप श्रद्धा से यहाँ आ जाते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि तीसरे महीना गर्भधारण हो जाएगा। डाटा समाप्त हुआ। खबर के प्रायोजक थे पाल ढाबा। जब भी खाइए अच्छा खाइए। लजीज भोजन एवं स्पेशल लस्सी के लिए तत्काल संपर्क करें। पंडोखर धाम से 2 किलोमीटर दूर समतरतराहा बीसलपुरा गांव, पंडोखर धाम। इसको लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जनता के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।